हेलो फ्रेंड्स, हम 22 दिसंबर से एक नया वीक की शुरुआत करने वाले हैं और निफ्टी कैसा रह सकता है उस पर बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट की कंडीशंस कैसे रहेंगी उस पर बात कर लेंगे। मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपसे बात की हुई है और मैंने अपना एनालिसिस सरप्राइजिंगली लास्ट 2 मंथ्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। सीधा मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ और बहुत आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट का एनालिसिस लॉन्ग टर्म चार्ट पर हम कैसे कर सकते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये वही चार्ट है जो मैंने आपको कई महीनों से, मे बी 2 महीनों से यही चार्ट एनालिसिस बार बार रिपीटेडली बोला है। और मैं मानता हूँ कि स्पेकुलेशन से दूर रह करके ही हम मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई तरीका नहीं लगता। अगर रोज रोज की स्पेकुलेशन से आपका मन भर गया हो तो आप मेरी बात को थोड़ा सा तवज्जो दे सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। पर ये एनालिसिस को मैं एक बार रिकैप करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट 1-2 साल से मैंने जो भी एनालिसिस आपके साथ में शेयर किए हैं, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ में मेरा एनालिसिस रहा है। और अभी भी जो मार्केट साइडवेज रहा है, इफ़ यू गो बैक और जा करके देखेंगे ट्विटर पर मेरी जो भी निफ्टी का एनालिसिस है, यू वुड फाइंड कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट वही कर रहा है जो मैंने प्री डिफाइंड तरीके से आपको बताया हुआ है। किसी भी तरीके से मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, बट मार्केट को लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करना रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ में ये किया जा सकता है। एक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको। 2024 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट दोबारा से चुन करके आई थी, यहाँ से एक नई तेजी शुरुआत हुई थी। जब ये तेजी की शुरुआत हो रही थी, इसी वक्त इसी टाइम पर आपके साथ में 25,580 का एक लेवल मैंने दिया हुआ था। ये जो साइन बना हुआ है, यहाँ तक की तेजी मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइन करके रखी थी अपने लिए और वो एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया था। इस गिरावट के बाद मार्केट 22,045 तक गिरेगा। ये वही लाइन है जो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर बनी थी। ये एनालिसिस उसी टाइम पर शेयर किया गया था, यानी 4 जून का समय था। 4 जून 2024 पे ये जो तेजी थी और यहाँ से ये गिरावट को पहले से प्री डिफाइन कर दिया गया था। यहाँ से मार्केट बॉटम बनाएगा और ऑन दी अपसाइड 28,000 जाएगा। अब हम मिड ऑफ द जर्नी में हैं ऑलरेडी। इस वक्त अब क्या करना है, पुरानी कहानी का रेलेवेंस अब नहीं बनता, पर अब क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट दिखाई दे रहा है वो मेरे हिसाब से अब एंड होने वाला है। एक गिरावट टूवर्ड्स 25,000 आनी चाहिए। और अगर मार्केट समहाउ मुझे 25,000 के आसपास मिल जाता है, 25,011 का लेवल मैंने अपने लिए प्री डिफाइन करके रखा हुआ है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये मेरे लिए बाय जोन होगा। और समहाउ अगर मार्केट ये डिप दे देता है इन दी मंथ ऑफ जनवरी और मे बी दिसंबर इटसेल्फ, यानी अभी भी हमारे पास में कुछ सेशंस बचे हैं और मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अगर 900 पॉइंट की गिरावट आ जाती है, मेरे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे 28,000 के टारगेट को के लिए मैं मार्केट को बाय करना चाहूँगा, निफ्टी को बाय करना चाहूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहूँगा। देखिए, 28,000 का टारगेट सिर्फ एक दिन में नहीं आने वाला, एक महीने में नहीं आने वाला। इसको आने में कुछ महीने लग सकते हैं, मे बी शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए। मान के चाहता हूँ कि 2026 के अंदर हमें 28,000 का टारगेट, जो कि जून 2024 के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था यहाँ पर, वो मिल जाएगा 2026 के अंदर। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, मैंने सप्लाई जोन ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। चाहे तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो एंड गो बैक एंड वैलिडेट जो भी मैंने चार्ट एनालिसिस आपके साथ में शेयर किए हुए हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये रेड लाइन आपको दिखाई देगी, दैट स्टार्ट्स अबाउट सितंबर के आसपास से, जिसका लेवल है 25,800। और यू विल सी कि कितना ब्यूटीफुली मार्केट इसी पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मैंने बार बार यही बोला है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं लगता। अगर चला भी गया तो ये प्री डिफाइंड लेवल जो सेल जोन मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, यहाँ से मार्केट सेलिंग ले लेगा। मेरे लिए ऑन द डाउन साइड किसी भी तरीके का अगर कोई क्राइसिस बन जाता है, यू नेवर नो कि क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अनफोल्ड हो जाए और मार्केट क्या करेगा। किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ली जा सकती, बट हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है और अपने एनालिसिस को रेडी रखना पड़ता है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन अनफोल्ड होती है तो हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। उसके लिए एक लेवल निकला हुआ है 24,480 का। ये लॉन्ग टर्म बेस है, इससे नीचे मार्केट मुझे जाता हुआ अभी के लिए नहीं दिखाई देता और यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इफ़ यू वांट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके अपनी स्टडी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, लॉन्ग टर्म में मार्केट 28,000 जा रहा है, बट आप उसको कैरी कैसे करेंगे?
इंडेक्स की पोजीशंस को आप फ्यूचर में कैरी कर सकते हो, उसको हेज भी करना पड़ता है। आप नेकेड फ्यूचर को ले जा करके काम नहीं कर सकते हो, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। उसको हेज करने के लिए आप क्या पुट यूज़ करेंगे या कॉल राइटिंग को यूज़ करेंगे। आई मोस्टली प्रेफर कि मार्केट मुझे जब बॉटम पे मिल रहा हो तब मैं कॉल राइटिंग के थ्रू अपनी पोजीशंस को हेज करता चलूँ और अपनी कॉस्ट को नीचे लाने का मेरा प्रयास रहता है। एंड आई विल बी वेरी कंफर्टेबल अगर मुझे मार्केट सामा यहाँ मिल जाए। ये कंजक्शन पॉइंट है, एक ट्रेंड लाइन ना खींचिए। हालांकि मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता हूँ, जस्ट फॉर कंफर्ट। दो ट्रेंड लाइन आ रही है, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है और एक चैनल भी बन सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन बन करके आ रही है हमारे इस लेवल के आसपास ही आ रही है, जो कि 25,011 के आसपास होगा। देखिए मार्केट क्या करेगा वो मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या करना है वो मैंने प्लान करके रखा है और मेरे प्री डिफाइंड लेवल मार्केट काम करते हैं। अब मैं सिनेरियो ड्रॉ कर लेता हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है। लेकिन दिसंबर में तो मुझे मार्केट ऊपर जाता है, नहीं लगता मैक्सिमम 26,300 दोबारा से टच कर लेगा, जो कि ये प्री डिफाइंड लेवल है। शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे मैंने बार बार अपने पोस्ट आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, डेटा एनालिसिस आपके साथ में डेली बेसिस पर शेयर होता है। इफ़ यू सी शॉर्ट पोजीशंस FIIs की बहुत ज़बरदस्त खड़ी है, 1,75,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट साइड पे खड़ा है। ये डेटा एनालिसिस डेली में आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। बट हाँ, मार्केट में पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स मार्केट को FIIs अभी नीचे ज़्यादा हुआ नहीं देख रहे, बट ये पोजीशंस कभी भी बहुत शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकती हैं। आधे घंटा काफ़ी होता है डेटा को चेंज होने के लिए, बट एज ऑफ नाउ डेटा बुलिश नहीं है। और मुझे लगता है ये जो भी शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में खड़ी हैं FIIs की, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो पोजीशंस इस वक्त FIIs की खड़ी हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी और उसको आगे जनवरी के मंथ में रोल ओवर नहीं मिलेगा। यानी जो भी शॉर्ट पोजीशंस है उसको प्रॉफिट में बुक कर लिया जाएगा दिसंबर के अंदर। मुझे ये शॉर्ट पोजीशंस अगले मंथ में रोल ओवर होती हुई दिखाई नहीं देती, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मंथ में मुझे ब्रेकआउट आता हुआ नहीं लगता, नेक्स्ट मंथ पे ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिखता है। और वो जनवरी के थ्रू मुझे लगता है कि हमारा 28,000 का टारगेट मार्केट यहाँ पर जनवरी में बेस बना लेगा और वहाँ से हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी। एक सिनेरियो की जो मैं बात कर रहा था वो कर लेते हैं। देखिए अगर मार्केट समहाउ यहाँ से तेज़ी दिखा देता है तो ज़बरदस्त गिरावट एक बार दिखा सकता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये बेस है 25,100 का, तो मेरा बाइंग का जोन यही रहेगा। अगर मार्केट, दूसरा सिनेरियो की बात कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और ऊपर चला जाता है, फिर भी एक बहुत ज़ोरदार सेलिंग का मोमेंट बनेगा। वो मार्च तक बनेगा, कुछ महीने लगेंगे इसको प्ले आउट होने में। देखिए तेज़ी करने का जोन तो मेरे लिए यही है। अगर यहाँ पे अगर तेज़ी करने की बात करेंगे तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि एक पैनिक मूवमेंट मार्केट के अंदर पेंडिंग है। वो किस तरीके से आएगा, मार्केट कैसे अनफोल्ड करेगा, मार्क माय वर्ड वो मूवमेंट आएगा। वो गिरावट यूँ देखने को मिलेगी या फिर यहीं से हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जब भी एक पैनिक मूवमेंट मार्केट के अंदर बनेगा वो 28,000 की जर्नी के लिए बॉटम बना देगा, बट वो अभी तक आया नहीं है। यानी ये वाले जो लोज हैं एक बार टूटने चाहिए, मैं उसका वेट करूँगा। सो लॉन्ग टर्म का प्लान यही है। अब मैं कुछ एक दो सेक्टर्स की आपसे बात करना चाहूँगा जिसमें मुझे लगता है कि मार्केट इस वक्त बढ़िया से अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। आपको सुनकर के लग सकता है कि मार्केट में स्टॉक्स फ्री में कैसे मिल सकते हैं, राइट? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपसे, आपको बताऊँ कि 100 रुपये का नोट मैं आपको दे रहा हूँ और उसके लिए आपको मुझे 50 रुपये देना है। सही सलामत बढ़िया सा नोट है, पर उसके लिए आपको 50 रुपये देना है। कंडीशन बस यही है कि वो 100 रुपये के नोट को आप 1 साल बाद यूज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल लपक करके ऐसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करोगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में कुछ दिनों में शेयर करूँगा। कुछ एक सेक्टर्स हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं और रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। देखिए मार्केट के अंदर नेग्लिजिबल वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं होता, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट दे रहा है जो ज़बरदस्त तरीके से हमें विद सेफ्टी बढ़िया से हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। ऐसी कुछ मैंने अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ में IT सेक्टर को लेकर के शेयर करी है। अगर आप ऑन द स्क्रीन देखोगे, ये मेरे ट्विटर अकाउंट से पोस्ट शेयर किया हुआ है, मैं उसी में बात करने वाला हूँ। IT सेक्टर में कैसे AI बूम बिल्कुल अनफोल्ड होने वाला है 2026 ऑनवर्ड्स। हम, मुझे लगता है कि 2023 में बात कर रहे होंगे कि 2026 कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडियन IT सर्विसेज सेक्टर के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर बनाने कंपनी वाली, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी।
और शायद काफ़ी लोग उसे मिस कर जाएंगे। 9 टोटल कंपनीज है जिनको मैंने कवर किया है, और वन बाय वन ईच एंड एवरी अकाउंट, मतलब ईच एंड एवरी कंपनी को मैंने यहाँ पे कवर किया है। क्या टारगेट्स हैं, क्या किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैंने डिटेल में एक एक कंपनी के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मेरा सिग्नेचर बुल केस और बेयर केस का जो एनालिसिस है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इन 9 की 9 कंपनीज पर डिटेल में मैंने एनालिसिस आपके साथ में शेयर किया है। गो देयर, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, बट मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा सा एफर्ट भी लगता है। ये 9 कंपनीज मेरे कवरेज में है, और मेरी अप्रोच है कि मैं इनके अंदर बास्केट अप्रोच को यूज़ करूँ। किसी एक कंपनी को लीडर बनाना है वो मेरे हाथ में नहीं है, पर कौन सी कंपनी लीडर बनेगी या एक पूरा का पूरा सेक्टर अगर कुछ आने वाले सालों के अंदर ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ, और रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ। वैल्यूएशंस बहुत ही चीप है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर को कभी मैंने अपनी हिस्ट्री में इतना चीप ट्रेड करते हुए नहीं देखा है। ईच एंड एवरी कंपनी इज ट्रेडिंग एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस फॉर लॉन्ग टर्म। इन को जाके पढ़िए, एक कंपैरेटिव वैल्यूएशंस, कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है हर एक कंपनी का। आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है उसका एक अलग से पोस्ट मैंने डाला हुआ है। एंड ये आईटी सेक्टर को लॉजिकली भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये लॉजिकली कैसे है, ये 9 की 9 कंपनी कैसे हमारे को काम कर सकती है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूँ। देखिए, कोई भी आईटी का रेवोल्यूशन आएगा या एआई का रेवोल्यूशन आएगा तो उसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अब वो जो चैलेंजेस आएंगे तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एआई को ही यूज़ करना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम क्रिएटर भी एआई होगा और सोल्यूशन देने वाला भी एआई होगा। देखिए, एआई अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, उसको चलाने के लिए लोग लगेंगे, उसको चलाने के लिए सपोर्टिव एपीआईज चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हमारी आईटी कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। और टेलीग्राम अकाउंट पर अगर आप चाहें तो इस पूरे के पूरे एनालिसिस को जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर में जा कर के इसको रेफर कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले इसे पढ़ सकते हैं। 27 पेज की रिपोर्ट है, मैंने लिखी है। थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है मिस्टेक्स हो, मैं हो सकता हूँ बायस्ड हूँ, तो कुछ भी आपको एज इट इज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने तरफ से उस पर अपना इनपुट ज़रूर रखना है। देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं चीज़ों को सिंपल रखूँ और आपके साथ में उसे बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में शेयर करने का मेरा प्रयास रहता है, और स्पेकुलेशन से दूर रह करके हम मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस आपके साथ में शेयर दिया जा रहा है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके लिए कोई टिप नहीं है। इस डिस्क्लेमर को आप पढ़ सकते हैं।